जब राम जी को देखा धरती पर विचरण करते हुए तो रहा नहीं गया। बोला मेरा इष्ट राम धरती पर अवतार ले चुका है। बोला पार्वती मैं जा रहा हूँ। बोला किस रूप में रहोगे आप वहाँ? बोला मैं बंदर के रूप में रहूंगा। नहीं। बोला अच्छा आप बंदर के रूप में जन्म लेंगे? बोला हाँ, और राम का कार्य करूंगा, राम जी की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। स्वयं शंकर ही हनुमान बनकर के प्रकट हुए। पार्वती जी ने कहा मैं तो आपकी धर्मपत्नी हूं, मैं तो आपके बगैर एक क्षण नहीं रह सकती हूं, इसलिए मैं क्या बनूं? हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरी पूंछ बन करके मेरे साथ हमेशा रहना। इसलिए पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बनी। और तब हनुमान जी ने कार्य किया है, राम कार्य। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। राम का कार्य ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। राम जी का कार्य, राम का कार्य क्या है? सीता जी की खोज, सीता की रक्षा। हाँ। दुष्ट रावण ने ले गया सीता जी को। ने हनुमान जी लंका में जा सकते हैं, लेकिन वो अपनी शक्ति को भूले बैठे। हाँ, ये है नजर लगना, इसको बोलते हैं नजर लग रखी। शक्ति तो है लेकिन पहचान नहीं पा रहा उसको। तो गुरु क्या करता है? हमारी शक्ति को प्रकट करता है, तराशता है। जैसे सोने को गर्म करने का काम करता है कौन? जो सुनार होता है, चमकाता है। जितना अग्नि में तपेगा उतना उसमें निखार आएगा। तो गुरु कौन है? जो हमारे कई जन्मों के जो अशुभ और अमंगल हैं उसको सबको साफ करता है। किस चीज से? तपस्या करवा करके। ऐसा करो भाई, सुबह उठो, खड़े भगवान का नाम जपो भाई। हनुमान जी महाराज जा सकते हैं लंका में, लेकिन क्या करें, उनको अपनी शक्ति याद ही नहीं है। तो इनको शक्ति याद दिलवाई थी किसने? कौन थे वो जिन्होंने इनको अपनी उनकी शक्ति याद दिलवाई थी? बताओ। आज तिखोन से भी आर्क हैं, जहाँ हमारे पूज्य पिताश्री लगभग हर साल ही राम कथा करते थे। कितने लोग आर्क हैं तिखोन से? हाथ खड़ा करो ऐसा। देखो तालियां बजाओ इनके लिए, सबके लिए। हमारे आदरणीय आजाद सिंह जी सभी मातृशक्तियों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे। हनुमान ने नौजवान का रोल खेला है, और नौजवान को भूलने की आदत ज्यादा होती है। किसी काम को दोगे भूल जाएगा, दूसरे काम में लग जाएगा, उस काम को छोड़ देगा। जवानी में ही तो नशा, नशा का जो प्रकोप है वो किस चीज में है? जवानी में ही तो है। इसलिए गुरु विश्वामित्र ने राम जी को जब साथ में रखा, जब ले गए अपने साथ, तो सबसे पहले ताड़िका का वध करवाया था। ताड़ी क्या है? ताड़ी शराब ही तो है, शराब। इसलिए हनुमान जी महाराज भी यूं बैठे हुए चुपचाप। जामवंत जी ने वहां पर इस बात को कहा है। क्या कहा है? ए रीछपति, कहे रीछपति। बोला है किसने? रीछपति ने, जामवंत जी ने। सुन हनुमान, हे हनुमान सुन, सुन तो मेरी, सुन तो। आज जवान सुनता ही कहाँ है?
उसको बड़े बुजुर्गों की बात अच्छी लगती ही नहीं है। और जब तक उसको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक वह बड़ा काम नहीं कर सकता है। इसलिए हनुमान जी ने अगर लंका में जाने का काम किया है तो उससे पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है। सुना है उसने। इसलिए रीछपति जामवंत जी ने हनुमान जी को जब कहा, भैया सुनेगा मेरी, सुन तो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, सुनते हैं। का चुप साधि रहे बलवाना। बल है और उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, तब क्या फायदा हुआ? जवान व्यक्ति कौन है? जिसके पास ताकत है, जिसके पास कुछ करने की ललक है। जो हर काम को चुटकियों में कर देता है। इसलिए हनुमान जी महाराज क्या बजाते हैं? जोर से बोलो। चुटकी। चुटकी का मतलब क्या है? जो हर काम को चुटकी में कर देता है, वो है जवान। जिसको कोई काम बोला जाए और पिताजी ने बोला बेटा एक गिलास पानी का मिलेगा, बेटा जब तक खड़ा उठा तब तक पिताजी पानी लेकर के आ गया और पी भी लिया। बोला तू खड़ा ही उठा अभी तक नहीं। इसलिए जामवंत जी बोल रहे हैं कि हे हनुमान, ये बता, तेरी जैसी जवानी अगर सीता की रक्षा में अगर समर्पित नहीं होगी तो उस जवानी का करना क्या है? इतिहास बनेगा कल के दिन। दुष्ट रावण सीता जी को लेकर के और अपनी लंका में बिठा रखा है, और तुझ जैसा हनुमान और समुद्र के किनारे यूं बैठा हुआ है। इसलिए मिल रखी तुझे ये जवानी। का चुप साधि रहो बलवान, पवन तनय बल पवन समाना। आहा, पवन शब्द दिया है। पवन पुत्र हैं हनुमान। पवन यानी हवा। जिस प्रकार से हवा दिखती नहीं है लेकिन काम हवा ही करती है। अगर ये हवा ना होती तो कोई जिंदा रहता? श्वास चल रही तभी तो हम जिंदा हैं। इसलिए ये जो पवन है, ये जो हवा है, जिस प्रकार से हवा दिख नहीं रही है लेकिन उसका काम दिख रहा है, उसी प्रकार से नौजवान का काम दिखना चाहिए। नहीं, इतनी फुर्ती होनी चाहिए। किसमें? नौजवान में। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बच्चा भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इतना नहीं कर सकता, और न बूढ़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इतना कर सकता है जितना अपनी बुद्धि लब्धि का इस्तेमाल एक नौजवान कर सकता है। जवान व्यक्ति के पास विशेष सामर्थ्य दी गई है। कवन सो काज कठिन जगमाई। ऐसा कौन सा काम है, बोला ए हनुमान, जो तू नहीं कर सकता है, जो जवान नहीं कर सकता है। जो नहीं होई तात तुम पाए, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। तो जब जागृत किया जामवंत जी ने हनुमान जी को, देखते देखते हनुमान जी महाराज की जो शक्ति थी वो जागृत हो गई, और वो विशाल बड़े भारी पर्वत की तरह खड़े हो गए। बोला जामवंत जी, मुझे अपनी शक्ति का अनुभव हो गया कि मैं कौन हूं।
बताओ क्या करना है। डुबो दूं लंका को समुद्र में। जामवंत जी ने कहा भैया जोश के साथ होश भी होना चाहिए। लंका को डुबो देगा तो फिर सीता जी भी तो डूब जाएगी। लंका को डुबाने की जरूरत नहीं है, लंका में जाने की जरूरत है और ये पता करने की जरूरत है कि सीता जी कहाँ है। और जब इस बात का पता लग जाए तो लौट करके आना, फिर हम राम जी की सेना के साथ वहां रावण पर आक्रमण करेंगे और सीता जी को लेकर के